नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज ब्लास्ट में और आपके साथ मैं हूं दीपा फिलहाल खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। दीदी की आम डिप्लोमेसी के मायने क्या है, इसको लगातार तराशा जा रहा है कि आखिर दीदी की आम भेजने के पीछे की क्या रणनीति हो सकती है, डिप्लोमेसी क्या हो सकती है। विरोधी सियासत से परे ममता का मैसेज, शायद ये केंद्र से अच्छे कूटनीतिक संबंध बनाए रखने का विश्वास है। बंगाल सीएम ममता समय समय पर आम के साथ भेजती संदेश भी। बंगाल के सुप्रसिद्ध हिमसागर आम मोदी शाह को भेजती तोहफे के रूप में ममता दीदी अक्सर हर साल। ममता के आम वाले तोहफे की सोशल मीडिया में होती काफी चर्चा भी। वैसे दीदी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी भिजवाए हैं आम, साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को भी आम भेजा गया है दीदी की तरफ से तोहफे में। और मोदी खुद भी एक इंटरव्यू में ममता द्वारा भेजे जाने वाले आमों का जिक्र कर चुके हैं, आपको याद होगा। अब लेकिन इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, क्या रणनीति हो सकती है, क्या डिप्लोमेसी के मायने हैं, जो आम डिप्लोमेसी है दीदी की, उसके पीछे की रणनीति क्या हो सकती है। विरोधी सियासत से परे ममता का मैसेज है, शायद ये केंद्र से अच्छे कूटनीतिक संबंध बनाए रखने का विश्वास है। ममता का बंगाल सीएम ममता बनर्जी समय समय पर आम के साथ भेजती है संदेश भी। बंगाल के सुप्रसिद्ध हिमसागर आम मोदी शाह को तोहफे के रूप में दीदी भेजती है। ममता के आम वाले तोहफे की सोशल मीडिया में काफी चर्चा होती है। जब भी वो आम दिल्ली भेजती है, चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। वैसे दीदी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए भी आम भिजवाए हैं तोहफे के रूप में। साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को भी आम भेजे गए हैं तोहफे में। मोदी खुद भी, आपको याद होगा, एक इंटरव्यू के दरमियान ममता द्वारा भेजे जाने वाले आमों का जिक्र कर चुके हैं। अब ये सवाल खड़ा हो गया है कि दीदी की आम डिप्लोमेसी के मायने आखिर हैं क्या। जल्द वाराणसी दौरे पर जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, ऐसी खबर आ रही है कि जल्द ही वाराणसी दौरे पर जा सकते हैं पीएम। जुलाई के दूसरे या फिर तीसरे सप्ताह में वाराणसी जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी, ऐसी खबर है। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए काशी जाएंगे योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुखिया। 5 जुलाई को वाराणसी का दौरा करेंगे योगी, ऐसी खबर है कि पीएम जब आएंगे उससे पहले वहां पर इंतजामों का, तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ 5 जुलाई को वाराणसी जाने वाले हैं। विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा के साथ पूरी हो चुकी परियोजनाओं का निरीक्षण वो करेंगे। विकास कार्य वहां पर देखेंगे किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहां पर क्या है, साथ ही जो पूरी हो चुकी परियोजनाएं हैं उनके बारे में भी अधिकारियों से जानकारी वो लेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे योगी आदित्यनाथ, ऐसी भी खबर है कि काशी विश्वनाथ भी वो जाएंगे। मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए भी तस्वीरें योगी की आएंगी। कॉरिडोर के डिजाइन में हुए बदलाव को देखेंगे सीएम योगी, ऐसी खबर है कि कॉरिडोर के डिजाइन में जो बदलाव किया गया है, जो तब्दीली हुई है, उसको भी वो देखेंगे। तो पीएम मोदी की वाराणसी आने की खबर है, वाराणसी के दौरे की खबर। जुलाई के दूसरे या फिर तीसरे हफ्ते में वाराणसी आ सकते हैं पीएम मोदी, ऐसी खबर है। और पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए काशी जाएंगे योगी आदित्यनाथ, ऐसी खबर है कि 5 जुलाई को वाराणसी वो पहुंचेंगे, तैयारियों के बारे में जानकारी लेंगे, विकास कार्य किस तरीके से चल रहे हैं, कानून व्यवस्था का हाल वहां पर क्या है, और साथ ही जो योजनाएं, जो परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं उसका निरीक्षण भी करेंगे। और साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए भी योगी दिखाई देंगे और कॉरिडोर की डिजाइन में जो तब्दीली हुई है उसके बारे में भी अधिकारियों से वहां पर जानकारी लेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण है पीएम मोदी का वाराणसी दौरा, उससे पहले सीएम का दौरा भी। कोटा दौरे के दरमियान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल भड़के। कोटा दौरे के दरमियान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को गुस्सा आ गया, वो भड़क गए। कहा, इन 4-5 को करूंगा सस्पेंड और भेजेंगे गंगानगर। अब कोटा दौरे के दरमियान जो यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल को गुस्सा आ गया, वो भड़के और उन्होंने कहा कि इन 4-5 को सस्पेंड करूंगा और भेजेंगे गंगानगर। ऑक्सीजोन गोबरिया बावड़ी प्रोजेक्ट निरीक्षण का पूरा मौका था और यूआईटी सचिव राजेश जोशी से कहा, ऐसे इंजीनियर्स की लिस्ट बनाने के लिए उनको कहा गया है। असल में काम की धीमी गति और लापरवाही बरतने से बेहद खफा थे धारीवाल। अक्सर आप देखते हैं जो विकास कार्यों की शुरुआत वहां पर हो चुकी है, अगर उनकी रफ्तार तेज नहीं है, तय समय के मुताबिक अगर वो काम पूरे नहीं होते हैं तो शांति धारीवाल गुस्सा अमूमन जाहिर करते हैं। ये कहते हैं कि जो समय निर्धारित किया गया है, जो वक्त निर्धारित है, उसी वक्त के अंदर काम पूरा होना चाहिए, ये जिम्मेदारी अधिकारियों की है। अब जब कोटा दौरे पर थे तो वहां पर काम की धीमी गति उनके सामने दिखाई दी, लापरवाही बरतने की खबरें भी सामने आई, जिससे वो बेहद खफा हो गए थे।
धारीवाल की चिंता ये है कि तय समय से आगे खिसके प्रोजेक्ट तो बारिश कर देगी खराब, ये क्योंकि मानसून है और ऐसे में चिंता लाजमी है कि कहा जा रहा है कि अगर तय समय जो निर्धारित की गई है उससे आगे विकास कार्य खिसकते हैं तो फिर बारिश की वजह से प्रोजेक्ट खराब हो सकते हैं। ऐसे में सभी को संजीदा होना होगा, वो संजीदगी सभी को दिखानी होगी। कोटा दौरे के दरमियान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल को गुस्सा आ गया। विकास कार्यों की जो धीमी रफ्तार थी उसको लेकर गुस्सा जाहिर किया और साथ ही ये कहा कि इन 4-5 को सस्पेंड करूंगा, भेजेंगे गंगानगर। ऑक्सीजोन गोबरिया बावड़ी प्रोजेक्ट निरीक्षण का पूरा मौका था और साथ ही वहां पर तमाम अधिकारी पहले से ही मौजूद थे। ये कहा गया जो भी लापरवाही करेगा कार्रवाई होगी। अगर काम नहीं करवा सकते ना तो तुम भी सस्पेंड होगी, पक्का मालूम। मुझे तो 4-5 आदमी को सस्पेंड करना है यहाँ पर। तो सबके जो है सालों का हेडक्वार्टर में गंगानगर और उधर उधर अगर काम नहीं करवा सकते ना तो तुम भी सस्पेंड होगी, पक्का मालूम। मुझे तो 4-5 आदमी को सस्पेंड करना है यहाँ पर। तो सबके जो है सालों का हेडक्वार्टर में गंगानगर और उधर और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी भंवर एस चारण भी जुड़ चुके हैं। सीधा उन्हीं का रुख करती हूँ। भंवर, शांति धारीवाल विकास कार्यों को लेकर जो कोटा में चल रहे हैं बेहद गंभीर भी हैं, बेहद संजीदा भी हैं और यही संजीदगी की गंभीरता की उम्मीद वो अधिकारियों से भी करते हैं। क्या हुआ वहां पर, जरा बताएं विस्तार से, क्यों गुस्सा आ गया शांति धारीवाल को? देखिए, ऑक्सीजोन एक ऐसा प्रोजेक्ट है 100 करोड़ का जो कि शहर के बीचों बीच में एक जंगल नुमा पार्क तैयार हो रहा है, लेकिन वहां पर शांति धारीवाल ये देखकर भड़क गई कि काम की गति बहुत धीमी है, श्रमिकों की वो तादाद नहीं है, साथ में वहां जो कैनाल बननी है, वहां पे एक आर्टिफिशियल माउंटेन बनना है, वो सब भी नहीं बन पाया है। वहां पर वो ठेकेदार से बेहद नाराज हुए। कुछ देर के बाद जब वो सिटी मॉल के सामने जो एलिवेटेड रोड बन रहा है और गोबरिया बावड़ी का जो फ्लाईओवर बन रहा है, उस प्रोजेक्ट को जब वो देखने पहुंचे तो वहां भी उन्हें काम की गति बेहद धीमी नजर आई और खासतौर पर उन्होंने ये कहा कि मेरी जो पिछली विजिट थी और जो अब विजिट है उसके बीच में जो काम की गति मुझे दिखनी चाहिए थी वो मुझे क्यों नहीं। तो इतने ज्यादा नाराज हुए कि उन्होंने यूआईटी सचिव राजेश जोशी को अपने पास बुलाया और ये कहा आप उन 4-5 इंजीनियर्स के नाम लिस्टेड कीजिए जो कि काम में लापरवाही कर रहे हैं और ठेकेदारों से उस गति से काम नहीं करा पा रहे हैं। उनको मैं न सिर्फ सस्पेंड करूंगा बल्कि उनका सस्पेंशन के बाद मुख्यालय दूर दराज के गंगानगर जैसे जो जिले हैं वहां पर करूंगा। असल में मानसूनी सीजन आने वाला है, 3000 करोड़ के विकास के काम जो है वो ऑनगोइंग है और वो अधिकतर जो प्रोजेक्ट है वो 60 से 70% तक पूरे भी हो चुके हैं। लेकिन इस बीच में अगर लक्षित जो कार्य अवधि है वहां तक काम पूरे नहीं हो पाते हैं और बीच में तेज बरसात आ जाती है तो बहुत सा काम गुड़गोबर होने की भी आशंकाएं हैं। इसी बात को लेकर के धारीवाल नाराज हैं कि लगातार सख्त मॉनिटरिंग के बावजूद भी आखिर क्यों काम की गति नहीं बढ़ाई जा रही है और जो तय समय है उसमें प्रोजेक्ट पूरे क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो एक बात साफ है कि कोटा में जिस तरह से विकास के सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनको लेकर के धारीवाल बेहद गंभीर हैं और अब चाहे ठेकेदार हो या फिर इंजीनियर्स हो उनको यूडीएच मंत्री की सख्त मॉनिटरिंग यहाँ पर झेलनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल भी है भंवर कि लगातार जब भी कोटा के दौरे पर शांति धारीवाल होते हैं खुद वो मॉनिटरिंग करते हैं, अधिकारियों से फीडबैक लेते हैं, ये कहते हैं कि तय समय के मुताबिक ही काम पूरे होने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जब लापरवाही होती है तो गुस्सा आना लाजमी है। अब ये माने कि कुछ जो अधिकारी हैं उन पर गाज गिर सकती है या फिर उन पर खतरा मंडरा रहा है, एक तरीके से जो गुस्सा उन्होंने जाहिर किया अब कुछ पर चाबुक चल सकता है। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि अभी वो 3 दिनों तक कोटा दौरे पर रहने वाले हैं और आज उनके दौरे का पहला दिन है। पहले दिन ही यूडीएच मंत्री के जो तेवर है, क्योंकि खुद जो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं भवानी सिंह साहब वो उनके साथ मौजूद हैं, कलेक्टर उनके साथ लगातार दौरे में उज्जवल राठौड़ साथ चल रहे हैं, अभियंताओं की पूरी फौज मौजूद है। तो एक पहले दिन ही उन्होंने सख्त मैसेज दे दिया है कि काम में लापरवाही, गुणवत्ता से कोई समझौता या फिर जो तय समय है उस कार्यालय में काम नहीं पूरा होना, अगर ये 3 चीजें प्रोजेक्ट के निरीक्षण में पाई जाती है तो फिर वो संबंधित अभियंता और ठेकेदार सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहे। अभी और भी ज्यादा सख्त तेवर उनके देखने को मिल सकते हैं जब वो चंबल रिवर फ्रंट को देखने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि वो 750 करोड़ का प्रोजेक्ट है और देश का अपनी तरह का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट है और वो शांति धारीवाल का एक तरह से आप कह सकते हैं कि उनके गृहनगर में ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके अलावा वो देवनारायण आवासीय योजना भी देखने वाले हैं और अगले 3 दिनों तक उनके ये दौरे शहर में चलने वाले हैं। तो जाहिर तौर पर उनकी सख्त मॉनिटरिंग और साथ में कहीं न कहीं अगर प्रोजेक्ट में कोई कमियां पाई जाती है तो फिर इंजीनियर्स और ठेकेदार को सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहने का मैसेज उनके दौरे के पहले दिन के इस बयान से साफ तौर पर जाहिर होता है। बिल्कुल, ऐसे लापरवाही होगी तो गुस्सा आना लाजमी है। बहुत शुक्रिया आपका भंवर तमाम जानकारियों के लिए। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं किस तरीके से गुस्सा आया शांति धारीवाल को, सुनिए। अगर काम नहीं करवा सकते ना तो तुम भी सस्पेंड होगी, पक्का मालूम। मुझे तो 4-5 आदमी को सस्पेंड करना है यहाँ पर। तो सबके जो है सालों का हेडक्वार्टर गंगानगर और उधर
चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिर क्या चल रहा है पीके के मन में, ये बड़ा सवाल है। समय से पहले पीके नहीं खोलते अपने सियासी पत्ते, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है पीके के मन में। समय से पहले पीके इसीलिए भी मशहूर है कि वो अपने पत्ते नहीं खोलते, सियासी पत्ते। हाल ही में पवार के साथ हुई गुप्त मीटिंग काफी चर्चा में रही। पवार पीके की बैठकों का कुछ ब्यौरा नजदीकियों ने साझा किया और चुनाव रणनीतिकार पीके ने लोकसभा सीटों का बेहद बारीकी से आकलन किया। ऐसी 375 सीटें हैं जहां विपक्ष एकजुट हो तो भाजपा के लिए चुनौती बन सकती है। ये भी साफ तौर से कहा जा रहा है कि ऐसी 275 सीटें हैं जहां पर विपक्ष अगर एक साथ खड़ा होता है, एकजुट होता है तो भाजपा के लिए चुनौती बन सकता है। पीके का मानना है कि विपक्षी दल सहयोग करें तो भाजपा को झटका दे सकते हैं वो, ऐसा उनका मानना है। मोदी विरोधी मोर्चे के बगैर राज्यों और सीटों के लिए एक दूसरे का करना होगा सपोर्ट, ये साफ तौर से पीके कह रहे हैं। राष्ट्रीय के बजाय स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ने का बनाया जाए माहौल तो फायदा होगा। राष्ट्रीय मुद्दों पर बार बार ये गलती हो जाती है अलग अलग दलों से कि राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। पीके ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मुद्दों के बजाय स्थानीय मुद्दों पर चुनाव अगर लड़ा जाए तो फिर माहौल बन सकता है, फायदा हो सकता है। अनुभवी पवार के साथ राहुल के अच्छे संबंध भी इस योजना को चढ़ा सकती परवान पर और 2024 विजय के लिए पवार राहुल की जोड़ी विपक्ष के लिए बना सकती जीत का रोडमैप, ये मानना है पीके का। लेकिन अभी पूरी तरीके से वो अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, इसीलिए बड़ा सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर पीके के मन में चल क्या रहा है। वो सियासी पत्ते आसानी से साझा नहीं करते हैं, सामने नहीं रखते हैं। हाल ही में पवार के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, सीक्रेट मीटिंग, जो काफी चर्चा में रही। पवार पीके की बैठकों का जो ब्यौरा है कुछ नजदीकी रहे जिन्होंने साझा किया। चुनावी रणनीतिकार पीके ने लोकसभा सीटों का बेहद बारीकी से आकलन किया। उन्होंने कहा कि ऐसी 375 सीटें हैं जहां विपक्ष अगर एकजुट होता है तो भाजपा को चुनौती दिया जा सकता है। भाजपा के लिए चुनौती ये पार्टियां बन सकती हैं। पीके का मानना है कि विपक्षी दल सहयोग करें तो भाजपा को टक्कर दे सकते हैं, झटका दे सकते हैं। मोदी विरोधी मोर्चे के बगैर राज्यों और सीटों के लिए एक दूसरे का सपोर्ट करना होगा। मोदी विरोधी मोर्चे का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है 2024 के लिए भी। राष्ट्रीय के बजाय स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ने का अगर माहौल बनता है तो इसका विपक्षी पार्टियों को फायदा होगा। अनुभवी पवार के साथ राहुल के अच्छे संबंध भी इस योजना को आगे बढ़ा सकते हैं, परवान पर ले जा सकते हैं, ऐसा मानना है पीके का। और 2024 विजय के लिए पवार राहुल की जोड़ी विपक्ष के लिए जीत का रोडमैप बन सकती है, ये पीके का मानना है। अब आगे वो किस तरीके से बढ़ते हैं, पत्ते कब खोलेंगे सियासी, इस पर लगातार नजर। बिहार कांग्रेस को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष, ये उम्मीद की भी जा रही है लंबे वक्त से कि बिहार कांग्रेस को कोई अध्यक्ष मिले। अब खबर ये कि बिहार कांग्रेस को जल्द मिलेगा नया अध्यक्ष। कांग्रेस में नए प्रदेशाध्यक्ष की तलाश शुरू कर दी गई है। प्रदेशाध्यक्ष मदन मोहन झा सितंबर में कर लेंगे 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा। नए प्रदेशाध्यक्ष के चयन को लेकर कई सुझाव भी लगातार आ रहे हैं। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा का ट्वीट काफी चर्चा में है। अनिल ने बिहार कांग्रेस अध्यक्ष पद किसी महिला को देने की वकालत की है। बिहार प्रभारी भगत चरण दास को विधायकों और सीनियर नेताओं साथ में कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने की राय दी गई है। वैसे नए प्रदेशाध्यक्ष की दौड़ में राजेश राम और नगेंद्र पासवान के नाम सबसे आगे चल रहे हैं। अब पार्टी अलकमान किसके नाम पर लगाएगा मुहर, इसका सभी को इंतजार है। ये कहा जा रहा है कि जो आखिरी फैसला होगा वो अलकमान को लेना है, आखिरी फैसला अलकमान की तरफ से होगा। अब किसको जिम्मेदारी दी जाती है, क्या होता है, कब वहां पर कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है नया, इसको लेकर लगातार नजर है। उम्मीद भी की जा रही है कि जल्द ही जो अध्यक्ष की आस है वो बिहार कांग्रेस की पूरी होगी। ई व्हीकल्स में चीन के दबदबे में भारत ने लगाई सेंध। ई व्हीकल्स में चीन के दबदबे में भारत ने सेंध लगाई है, सेंधमारी की है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लगती है लिथियम ऑयल बैटरी। लिथियम बैटरी के लिए दुनिया के तमाम देश चीन पर निर्भर हैं, चीन पर डिपेंड हैं। अब चीन के इस साम्राज्य में सेंध लगाने की तैयारी में हिंदुस्तान है, भारत है। लिथियम की बजाय एल्यूमिनियम इस्तेमाल की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है भारत। ये कहा जा रहा है कि इस पर युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा जा रहा है कि लिथियम के बजाय एल्यूमिनियम इस्तेमाल की टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है भारत में, हिंदुस्तान में। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने काम भी शुरू कर दिया है इस दिशा में। एल्यूमिनियम बैटरी लिथियम बैटरी के मुकाबले कई मामलों में बेहतर है, साथ ही लंबी रेंज के लिए भी सुरक्षित और सस्ती है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो चीन का साम्राज्य है उस पर भारत ने सेंधमारी की है। जहां पर चीन को लगता है कि सिर्फ उसका दबदबा है, वहां पर भारत आगे बढ़ रहा है उस दिशा में। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लगती है लिथियम आयन बैटरी।
लिथियम बैटरी के लिए दुनिया के तमाम देश चीन पर ही निर्भर हैं, चीन पर ही डिपेंड हैं। अब चीन के साम्राज्य में सेंध मारने की कोशिश भारत लगातार कर रहा है। लिथियम के बजाय एल्यूमिनियम इस्तेमाल की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है हिंदुस्तान, ऐसी खबर है। और इस पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने काम भी शुरू कर दिया है। एल्यूमिनियम बैटरी लिथियम बैटरी के मुकाबले कई मायनों में बेहतर है, खास है, साथ ही लंबी रेंज के लिए सुरक्षित और सस्ती भी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर होगा। इस दिशा में हिंदुस्तान आगे बढ़ चुका है। जमाखोरी रोकने के लिए केंद्र का बड़ा फैसला। जमाखोरी रोकने की कोशिश लगातार की जा रही है। अब इसी दिशा में बड़ा फैसला है केंद्र का। केंद्र ने मूंग को छोड़कर अन्य सभी दालों की स्टॉक सीमा तय की है। अब ये बड़ा फैसला है। जमाखोरी रोकने के लिए थोक, खुदरा विक्रेताओं, आयातकों और मिल मालिकों ने सीमा लागू लिए हैं और थोक विक्रेताओं के लिए 200 टन दाल की स्टॉक सीमा होगी। एक ही दाल का पूरा 200 टन का स्टॉक नहीं रख सकेंगे, ये तय कर दिया गया। खुदरा विक्रेताओं के लिए ये स्टॉक सीमा 5 टन की होगी। मिल मालिक 3 महीने या वार्षिक स्थापित क्षमता का 25% जो अभी अधिक, उसके मुताबिक होगी स्टॉक सीमा। ये कहा जा रहा है कि स्टॉक सीमा कितनी हो, कितना स्टॉक कर सकते हैं, इसको लेकर एक लिमिट तय कर दी गई है। ये बता दिया गया है कि इतना ही आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख पाएंगे। जमाखोरी रोकने के लिए भी ये बेहतर कदम माना जा रहा है। लगातार ये दरकार भी की गई कि जमाखोरी एक बहुत बड़ी समस्या है सभी के सामने, इस पर कदम उठाना होगा। अब केंद्र ने आगे बढ़कर एक फैसला लिया है। केंद्र ने मूंग को छोड़कर अन्य सभी दालों के स्टॉक सीमा को तय किया है। थोक, खुदरा विक्रेताओं, आयातकों और मिल मालिकों ने लिए सीमा लागू, और साथ ही उनके लिए सीमा लागू किए गए हैं। थोक विक्रेताओं के लिए 200 टन दाल की स्टॉक सीमा होगी और एक ही दाल का पूरा 200 टन का स्टॉक नहीं रख सकेंगे। खुदरा विक्रेताओं के लिए ये स्टॉक सीमा 5 टन की होगी। मिल मालिक 3 महीने या वार्षिक स्थापित क्षमता का 25% जो भी अधिक, उसके मुताबिक होगी स्टॉक सीमा। अब ये कहा जा रहा है कि महत्वपूर्ण कदम है। जम्मू कश्मीर में ड्रोन हमले का राजस्थान में असर। इंटेलिजेंस ने प्रदेश में भी ड्रोन हमले की जताई आशंका। ये महत्वपूर्ण खबर है। जम्मू कश्मीर में लगातार एक के बाद एक कई ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। आतंकी घटनाएं लगातार हो रही हैं। राजस्थान में भी असर इसका दिखाई दे रहा है। इंटेलिजेंस ने प्रदेश में भी ड्रोन हमले की जताई आशंका। जयपुर, जोधपुर कमिश्नरेट समेत जिलों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। डीसीजीए के एसओपी के दायरे में ड्रोन उड़ाने की नहीं होगी अनुमति और बिना परमिशन, बिना इजाजत ड्रोन उड़ाने पर संबंधित पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, साफ कर दिया गया है। अब प्रदेश के आसमान पर भी रहेगी पुलिस की कड़ी निगरानी। लगातार निगरानी होगी आसमान पर भी। प्रदेश की सीमा पाकिस्तान से सटी होने के चलते सख्ती बढ़ाई गई है, इसलिए भी यहाँ पर आशंका और बढ़ जाती है। सामरिक और सैन्य क्षेत्र के लिहाज से महत्वपूर्ण है राजस्थान। आपने देखा राजस्थान के अलग अलग हिस्सों को लेकर वक्त वक्त पर अलर्ट जारी किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान कभी भी अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए कोई भी कारनामा कर सकता है। इसीलिए जम्मू कश्मीर में जब ड्रोन हमले किए जा रहे हैं, राजस्थान को भी अलर्ट मोड पर रहने के लिए कह दिया गया है। बात मिस्टर परफेक्शनिस्ट की शादी टूटी। आमिर खान ने दिया किरण राव को तलाक। ये बड़ी खबर है। आमिर खान ने किरण राव को तलाक दे दिया। 15 साल बाद आपसी सहमति से अलग होने की घोषणा कर दी गई है किरण राव और आमिर खान के द्वारा। दोनों ने 28 दिसंबर 2005 को शादी की थी। तलाक पर दोनों जारी कर चुके हैं अपना स्टेटमेंट। ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दोनों की तरफ से आ चुका है और साथ ही लिखा कि 15 साल साथ बिताने के दौरान हमने हंसी खुशी से हर पल को जिया है और हमारा रिश्ता विश्वास, सम्मान, प्यार के साथ आगे बढ़ता रहा है। और अब हम अपनी जिंदगी का नया अध्याय शुरू करेंगे, जो कि पति पत्नी की तरह नहीं बल्कि को पेरेंट और एक दूसरे के लिए परिवार की तरह होगा। हमने कुछ समय पहले ही अपना सेपरेशन प्लान किया था, ये उन्होंने लिखा है। जब हम इस अलग अलग रहने की व्यवस्था में सहज हैं, हम बेटे आज़ाद के लिए को पेरेंट्स बने रहेंगे, उसकी परवरिश साथ ही करेंगे। हम फिल्मों के लिए और अपने पानी फाउंडेशन के लिए साथ काम करते रहेंगे। ये तमाम बातें लिखी गई हैं। ये स्टेटमेंट जारी कर दिया गया, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। दोनों ने लंबे वक्त तक एक साथ में रहकर लंबी पारियां खेली हैं। अलग अलग सेक्टर में भी आपने देखा कई काम भी किए हैं वो सामाजिक सरोकार के लिए भी, लेकिन अब दोनों की जोड़ी टूटती हुई दिखाई दे रही है। 15 साल का वक्त हो गया, एक साथ में थे, एक साथ रह रहे थे, लेकिन अचानक से ये खबर आई है जिसके बाद से आप कह सकते हैं कि बॉलीवुड में तहलका है, चर्चा है। आगे बढ़ते राजस्थान को किया जाए कोरोना वैक्सीन का 100% आवंटन। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने केंद्रीय चिकित्सा मंत्री को पत्र लिखा है और पत्र में जिक्र किया गया कि राजस्थान में सर्वाधिक वैक्सीनेशन राजकीय केंद्रों पर हो रहा है और जबकि जुलाई माह के आवंटन में 75% ही राजकीय क्षेत्रों को दिया जा रहा है।
100% आवंटन राज्य सरकार को किया जाए। निजी क्षेत्र को मांग के अनुरूप राज्य सरकार आवंटित कर देगी वैक्सीन। निजी अस्पतालों को दी जाने वाली वैक्सीन का भुगतान केंद्र के खाते में कर दिया जाए। अब तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया गया है, खत लिखा गया, उसमें वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी बातें चिकित्सा मंत्री के द्वारा कही गई हैं। राजस्थान को किया जाए कोरोना वैक्सीन का 100% आवंटन, ये कहा गया। चिकित्सा मंत्री ने खत लिखा है, पत्र लिखा है, उसमें इन बातों का जिक्र है कि राजस्थान में सर्वाधिक वैक्सीनेशन राजकीय केंद्रों पर हो रहा है, जबकि जुलाई माह के आवंटन में 75% ही राजकीय क्षेत्रों को दिया जा रहा है। सवाई मानसिंह अस्पताल के आईपीडी टावर निर्माण का पूरा मसला है। आईपीडी टावर की ऊंचाई 115 मीटर है प्रस्तावित, जो कि प्रदेश की सबसे ऊंची इमारत बनेगी। लेकिन जहां ये इमारत है प्रस्तावित, वहां बिल्डिंग बाईलॉज में केवल 20 मीटर ऊंचाई ही है अनुज्ञेय। इसके लिए सरकार देगी ऊंचाई के मापदंड में छूट। व्यापक जनहित मानते हुए ये छूट दी जाएगी। इसके लिए जेडीए ने प्रस्ताव भिजवा दिए हैं राज्य सरकार को। ये इमारत परकोटा क्षेत्र के परिधि क्षेत्र में शामिल, और इसलिए इमारत का बाहरी लुक होगा हेरिटेज स्वरूप का। इसको लेकर ये कहा भी जा रहा है कि जल्दी इस ओर भी आगे बढ़ा जाएगा। प्रशासन शहरों के संग अभियान से पहले शुरू किया काम। सरकार ने प्रदेश को शौच मुक्त करने की दिशा में भी शुरू किया काम। स्वायत्त शासन विभाग ने सभी निकायों को दिए निर्देश। अभियान से पहले 15 अगस्त तक शौचालय विहीन घरों में व्यक्तिगत शौचालय, सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक शौचालय और बाजारों में यूरिनल्स का सर्वे और निर्माण के आदेश दे दिए गए हैं। विभाग ने सभी निकायों को एक प्रपत्र भी जारी किया है, जिसे भरकर विभाग की ईमेल पर भेजना होगा। जिन नए घरों में शौचालय नहीं, वहां भवन मालिक या लाभार्थी से भरवाए जाएंगे फॉर्म। घरेलू शौचालय के निर्माण की कार्य योजना बनाई जाएगी। 2 साल से गायब जूलियट की तलाश तेज हो गई है। झालाना लेपर्ड सफारी की लोकप्रिय मादा लेपर्ड थी जूलियट। 2 साल से झालाना और गलता क्षेत्र में दिखाई नहीं दी जूलियट, और उसके बाद से ही अब तेज हो गई है उसकी तलाश। अब नाहरगढ़ में लगाए गए हैं 5 ट्रैप कैमरे। कैमरा ट्रैप की मदद से जूलियट की तलाश करने की जुगत की जा रही है। पिछले दिनों देखी थी क्लियोपैट्रा नाम की मादा लेपर्ड कैमरा ट्रैप में। क्लियोपैट्रा भी 2 साल बाद कैमरा में दिखाई दी। कैमरा ट्रैप में वो दिखी। अब नाहरगढ़ के जंगल में जूलियट की तलाश को तेज कर दिया गया है। पर्यटन निगम को बाइंड अप करने की प्रक्रिया शुरू। पहले फेज में कर्मचारियों को भेजा जाएगा विपरीत प्रतिनियुक्ति पत्र। ये बड़ी खबर है। पर्यटन निगम को बाइंड अप करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले फेज में कर्मचारियों को भेजा जाएगा विपरीत प्रतिनियुक्ति पत्र। आज प्रबंध निदेशक निकिया गुआहिन ने जारी किया परिपत्र। कर्मचारियों से स्वेच्छा से विपरीत प्रतिनियुक्ति के लिए नाम भेजने के लिए कहा। 15 दिन में विपरीत प्रतिनियुक्ति के इच्छुक या सहमति बताने को कहा है। और दूसरे फेज में इकाइयों का निस्तारण किया जाएगा। इकाइयों की लीज पर दिए जाने की योजना है। पैलेस और व्हील समेत पर्यटन निगम के पास है 75 इकाई। सिरोही के शिवगंज से बड़ी खबर है। बालिका विद्यालय के नवीन भवन का शिलान्यास राज्यपाल कलराज मिश्र ने वर्चुअल शिलान्यास किया। 1 करोड़ 40 लाख की लागत से बनेगा स्कूल का नया भवन। शिवगंज शहर के पुराने एमएस भवन में स्कूल में समारोह चल रहा है। समारोह के अति विशिष्ट अतिथि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा हैं। विधायक संयम लोढ़ा समेत बड़ी संख्या में गणमान्य लोग वहां पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बालिका विद्यालय के नवीन भवन का शिलान्यास किया गया राज्यपाल के द्वारा। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम हुए। वर्चुअली शिलान्यास किया गया है राज्यपाल के द्वारा। और 1 करोड़ 40 लाख की लागत से स्कूल का भवन बनेगा। शिवगंज शहर के पुराने एमएस भवन स्कूल में ये पूरा समारोह कार्यक्रम चल रहा है। वहीं पर अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा शामिल हुए हैं। विधायक संयम लोढ़ा भी वहां पर हैं। बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों की मौजूदगी वहां पर। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और इसी के साथ ही बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ।